Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing well. Today we are going to learn about complex numbers. Complex numbers क्या होते हैं बच्चों? A number of the form z is equals to a plus b iota. ये जो आपको स्मॉल i लिखा हुआ नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसको हम iota रीड करेंगे. a plus b iota, where a and b are real numbers and iota is equals to under root minus 1. आयोटा इज़ एन इमेजिनरी नंबर. जब भी आपके पास नंबर्स इस फॉर्म में आ जाएं कि आपके पास एक रियल नंबर हो और उसके साथ ऐड हो रहा हो आयोटा की वैल्यू, या आपके पास अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू प्लस हो रही हो, तो आप कहेंगे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z से और इसके टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है. किस तरह से? a प्लस बी आयोटा. जो आपके पास a रियल नंबर है एंड b रियल नंबर्स हैं, दोनों ही इसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि a एंड b आर रियल नंबर्स, लेकिन a आपके पास रियल पार्ट ऑफ z कहलाएगा एंड b आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ c कहलाएगा. इसको इमेजिनरी पार्ट हम क्यों कह रहे हैं? बेसिकली तो ये आपके पास रियल नंबर था, लेकिन हमने इसको इमेजिनरी पार्ट क्यों कहा? क्योंकि ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा. अब देखिए आपके पास 3 अलोन है, इसके आपकी जो वैल्यू है वो प्योर रियल नंबर है, जबकि 4 के साथ आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया. तो हम इसको सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 4. अगर आपके पास आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 हो और आप दोनों साइड पर स्क्वेयर कर लो, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर, बोथ साइड पर आप स्क्वेयर कर लो, तो आपके पास रेडिकल एंड स्क्वेयर कट हो जाता है और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 आ जाती है. ये टू वैल्यूज़ बच्चों आपको याद होनी चाहिए. आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 एंड आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1. जब हम इसकी इंटीग्रल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कि अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, z1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस डी आयोटा, तो ये दोनों नंबर्स कब इक्वल होंगे? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं? जब इनके रियल पार्ट्स इक्वल हो. रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड imaginary part of z1 is equals to imaginary part of z2 इक्वल हो, तो तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हैं. कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कि आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें आपके पास b आयोटा से माइनस b आयोटा होगा. ठीक है. और अगर आपके पास z इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा गिवन है तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट a प्लस बी आयोटा होगा. और इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है उसको हम बार से डिनोट करते हैं, z बार. ठीक है. आयोटा और इसके ऊपर आपको एक्सपोनेंट गिवन है या पावर गिवन है 7. अभी हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन पढ़ा, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1 होता है. ठीक है. हमें ये रिलेशन गिवन था, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1. तो जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, कोई भी आपको पावर गिवन होगी, तो आपने ये देखना है कि आपके पास वैल्यू जो पावर है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है. इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं और इन अदर वर्ड्स दे कैन बी डिवाइडेड बाय 2. तो अब ये इसको हम इवन नंबर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं? हम इसको डिवाइड करके देखते हैं. 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर 1 आ गया. 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इसका रिमाइंडर आ गया. क्योंकि आपके पास जब भी ऑड नंबर होगा तो वो आपको 1 रिमाइंडर देगा. तो अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? आयोटा 7 को आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 करते हैं. ठीक है. 7 था तो 6 + 1 7 बन गया.
ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आयोटा 6 जो आया है ये अब आपका इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया, और इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, तो अब आप इसको मल्टीपल ऑफ 2 में कन्वर्ट कर दें। किस तरह से, 2 × 3, ठीक है। तो 2 आपने इनसाइड द ब्रैकेट एंड 3 आपने आउटसाइड द ब्रैकेट लिखना है। एंड आयोटा 1, आयोटा की पावर 1 आप एज इट इज़ लिख दीजिए। आयोटा स्क्वेयर हमने देखा कि हमारे पास होता है -1 के इक्वल, तो वैल्यू पुट कर दें इधर -1, और इसकी जो आपके पास एक्सपोनेंट आई थी वो क्यूब थी आयोटा। जब भी आपके पास माइनस के ऊपर और पावर गिवन होती है तो माइनस का आंसर माइनस में ही रहता है। -1 के ऊपर जब भी ऑड नंबर में आपको पावर गिवन होगी तो इसका आंसर -1 में ही रहेगा। तो अब आपके पास -1 × आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा क्या गिवन है, आयोटा 50। अब 52 का मल्टीपल है, किस तरह से, 2 × 25 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आयोटा 2 आपने इनसाइड द ब्रैकेट करना है और जो 25 आया है वो आउटसाइड द ब्रैकेट रखना है। इधर आपने आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है -1 एंड 25। अगेन आपके पास देखिए ऑड नंबर आ गया, जो पावर आई वो ऑड नंबर आई, तो आंसर क्या आएगा, -1। तो आयोटा 50 इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, थर्ड पार्ट इसका, माइनस आयोटा, और इसकी जो एक्सपोनेंट गिवन है वो इवन नंबर गिवन है। तो जब भी आपके पास माइनस में कोई भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल मैं इधर a लिख देती हूँ -a, और आपके पास इवन नंबर में आपको एक्सपोनेंट गिवन हो तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ आपका आयोटा -आयोटा 8 को आप लिख सकते हो आयोटा रेज़ टू द पावर 8, इसको पॉजिटिव कर दें, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो आपने आयोटा स्क्वेयर एंड आउटसाइड द ब्रैकेट 4 लिखना है, बिकॉज 2 4s are 8 होता है। अब -1 इसकी वैल्यू पुट कर दें एंड 4। अब देखिए वही आपके पास माइनस के ऊपर जब इवन नंबर आ जाए, ये इवन नंबर है 4, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो -1 से आपका आंसर हो जाएगा +1। नेक्स्ट नंबर आपको गिवन है आयोटा -आयोटा रेज़ टू द पावर 5। तो अब देखिए ऑड नंबर, अगर माइनस के ऊपर ऑड नंबर होगा तो माइनस में ही रहेगा, तो माइनस आपके पास आ गया -आयोटा 5। माइनस को आपने अलग लिखना है और आयोटा 5 को हम सॉल्व करते हैं। आयोटा 5 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर आया है और ऑड नंबर को आप इवन नंबर में किस तरह से लेकर जाओगे, आप इसको आयोटा 4 × आयोटा करेंगे, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि आपके पास हमेशा 1 रिमाइंडर आता है ऑड नंबर में, तो आपका 1 रिमाइंडर आ गया, आयोटा 1 आ गया, इसको आपने अलग लिख दिया। अब आपके पास इवन नंबर आ रहा है आयोटा 4, तो आपने आयोटा 4 को 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, 2 इनसाइड द ब्रैकेट एंड 2 आउटसाइड द ब्रैकेट × आयोटा। अब आप इधर आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट करें एंड स्क्वेयर × आयोटा, तो आपके पास क्या आ जाता है, माइनस आपका आउटसाइड द ब्रैकेट था, -1 के ऊपर स्क्वेयर जब आ गया, इवन नंबर पावर आ गई तो ये प्लस हो गया, एंड आयोटा ये वाला आयोटा आपके पास इसी तरह से आंसर में लिख दिया जाएगा। तो -आयोटा इज इक्वल्स टू -आयोटा 5। आयोटा 27, तो अब आपने क्या करना है, इसको इवन नंबर के साथ 26 लिखना है एंड आयोटा इसका सेपरेट करना है। देखिए 26 + 1 27 हो जाता है। अब 26 को आप 2 का मल्टीपल बनाएं, तो आयोटा 2 एंड 13, 2 13 से 26 होता है, तो आपने 13 आउटसाइड द ब्रैकेट लिख दिया। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, 13 × आयोटा। अब देखिए आपके पास ऑड नंबर आ गया, माइनस के ऊपर ऑड नंबर आ गया, तो आंसर आपका माइनस ही रहेगा,
तो माइनस आयोटा